से ज़िंदा चला रही है। बहुत खूबसूरत नाम है आप सबको मैं इस्लाम। आज मेरे पास आप सबके लिए कुछ इनकरेजमेंट वर्ड्स हैं और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है पेशेंस, सब्र। कि जब हम खुदावंद पर आस रख लेते हैं और सब्र के साथ उन चीज़ों का इंतज़ार करते हैं जो खुदावंद ने आपकी और मेरी ज़िंदगी में देनी है, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बहुत जलाली और बहुत खूबसूरत काम करते हैं। ऐसे काम करते हैं जो ना हमारी आंखों ने देखा होता है, ना कानों ने सुना होता है, और ना उन बातों का ख्याल जो हमारे दिल में आता है। तो आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से पहला पत्रस उसका 5 बाब उसी छठी आयत में लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन। तो यहाँ पे जो आयत हमें बताती है ये है कि हमने खुदा के जो कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहना है। कभी हाथ को अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते तो उसका मतलब है माइटी हैंड। माइटी हैंड को हम देखते हैं वापस उर्दू में तो उसका मतलब है ताकतवर, जोरावर, बहुत ज़्यादा कुदरत रखने वाला हाथ। तो जब हम खुदावंद के जोरावर कुदरत भरे हाथ के नीचे आ जाते हैं तो वे यकीनन वक्त पर हमें सर बुलंद करने की कुदरत रखता है। और उसका जोरावर हाथ के नीचे जब हम रहते हैं, हर वक्त रहते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है हमें गिरा नहीं सकती। कोई भी बीमारी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती। कोई भी कोरोना वायरस जैसी बुरी वबा हमारी ज़िंदगी में आ नहीं सकती। कैसे नहीं आ सकती? इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? खुदावंद के कादिर बख्श, कुदरत बख्श, कुव्वत बख्श हाथ के नीचे रहने की ज़रूरत है। कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, और उसके हाथ के नीचे हमने कैसे रहना है? फरोतनी से रहना है। खुदावंद के अंडर हमने फरोतनी, जब हम खुदावंद को अपने अंदर ले लेते हैं तो हमने फरोतन बनना है, हमने खाकसार हो जाना है, हमने अपने आप को फरोतन कर लेना है, आजिज़ हो जाना है हर एक काम में। अगर आपको गुस्सा आता है तो उस गुस्से को ख़त्म कर दें। अगर जो कोई बुराई, अगर बात ऐसी है जो खुदा को नहीं पसंद, तो वो अपने अंदर से निकाले। ये होता है कि खुदावंद के हाथ के नीचे फरोतनी से रहना। ये नहीं कि हर एक वो बात जो आप अपनी लाइफ में रूटीन के साथ करें उसी के साथ आप ज़िंदगी को बसर करते रहे, बल्कि हमने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पूरा काम करने देना है। जैसा कलाम में भी लिखा है कि सब्र को पूरा काम करने दो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। तो अगर हमने वक्त पर, अगर आप सरबुलंदी चाहते, सरफराजी चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमने खुदा के जो हाथ के नीचे है वो फरोतनी के साथ रहना है। उसके कभी हाथ के नीचे आजिज़ होकर रहना है। उसमें जब हमने आगे बढ़ना है तो हमने फरोतन बनना है। हर उस काम को, हर उस बुराई को, हर उस बात को जो खुदा को हमारे अंदर नहीं पसंद, जो हमें खुदा के पास ले जाने से रोकती है, जो आपका और मेरा खुदा का रिश्ता है, जो हमें मजबूत करने से वो बातें रोकती हैं, हमने उन कामों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। अगली आयत में लिखा, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। यहाँ पे एक फ़िक्र के बारे में नहीं लिखा, बल्कि यहाँ पे लिखा कि अपनी सारी फिक्रें, जितनी भी फिक्रें हैं, जितनी भी परेशानियाँ, वो सब हमने किस पर डालनी है? खुदा बाप पर डालनी है, यीशु मसीह पर डालनी है, क्योंकि उसको हमारी फ़िक्र है। आमीन। क्योंकि वो हमारी हर बात के बारे में जानता है, वो हमारे कल के बारे में जानते हैं। वो हमें ये भी कहते हैं कि कल फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो हमने अपनी सारी फिक्र, अपनी सारी परेशानी खुदा बाप के हाथों में देनी है। तो जब हम खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहेंगे, आजिज़ होकर रहेंगे, तो वो हमारी सारी फिक्रों के बारे में भी जानता है। वो हमारी तमाम ज़रूरत को पूरा करना भी जानता है, और वह जानता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी किस चीज़ की मोहताज है। फ़क्त शर्त ये है कि हमने खुदा के कभी हाथ के नीचे है जो फरोतनी के साथ रहना है, ताकि वह हमें सर बुलंद करे, वक्त पर सर बुलंद करे। इसी तरह अगर हम देखते हैं लुका 12 बाब उसकी आयत नंबर हम देखते हैं 29 तो वहाँ पे लिखा, और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, और ना शक करो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये दौर बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, कोरोना वायरस है, हर जगह लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग परेशान हैं। कुछ लोगों की जॉब्स चली गई हैं, और कई लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में ये आयत जो है हम आज के दौर के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो इस वक्त परेशान कुन हालत में, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो ये इस बात पे यकीन करें हम सब कि यहाँ पे खुदा ने कलाम में खुद बोला है कि और तुम इसकी तलाश में ना रहो। हमने इसकी तलाश नहीं करनी, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत को जानता है, वो हमारी फ़िक्र को जानता है कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। और शक ना करो, हमने शक नहीं करना, बल्कि इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है और इस कलाम पर यकीन करना है, भरोसा रखना है कि जो खुदा बाप ने अपने कलाम में हमारे लिए फरमा दिया, हमारे लिए लिख दिया है, वो सच और बरहक है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी देख के पछताता नहीं है, वो जानता है, वो
उस कलाम में लिखा है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। उसका सूरज नेक और बद दोनों पर चमकता है, नेक पर भी और बद पे भी। तो क्या वो आज हमें भूखा रहने देगा? क्या अगर हमारी ज़रूरत कोई है या हमारी कोई परेशानी है तो क्या वो उसको हल करने की कुदरत नहीं रखता? बिल्कुल करता है, लेकिन शर्त क्या है कि हमने फ़िक्र नहीं करनी। हमने उसके हाथ के नीचे, उसके कादिर बख्श ज़ोरावर हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहना है और सफ़र का पूरा काम करने देना है, ताकि वो हमें वक्त पर सर बुलंद करें। हमने इस टाइम पीरियड में जो है बिल्कुल सब्र के साथ रहना है, दुआ में झुकना है, खुदा के साथ अपने रिलेशन को बरकरार करना है और मजबूत करना है, ताकि जब ये वक्त मुश्किलात के वक्त जब ये टल जाएगा तो हमें वो वक्त पर अच्छी तरीके से सर बुलंद करना जानता है। तो आज मेरे पास यही आपके लिए वर्ड्स थे कि हमने खुदावन के हाथ के नीचे जो है फ़रोतनी के साथ रहना है, ताकि वो हमें वक्त पर सर बुलंद करे। इस मुश्किल दौर में ना परेशान होना है और ना घबराना है, बल्कि ख़ुद भी मजबूत होना है और दूसरों को भी मजबूती देनी है, ताकि खुदावंद का जो कलाम है वो हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और हम मजबूत होते जाएं और खुदावंद का जो नाम है हम सब की ज़िंदगी में से सारा चला पाए। यीशु के नाम में।